ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ओमकारेश्वर मंदिर का नाम पवित्र शब्द ओम से लिया गया है। यह भगवान शिव के सम्मान में नर्मदा नदी के मानधाता पर खड़ा है। जब इस द्वीप को ऊपर से देखा जाता है तब यह हिंदू प्रतीक ओम जैसा दिखाई देता है। ओम की इस आकृति के कारण ही इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, जिसका मतलब यह है कि यह स्वयं प्रकट हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि शिव ने खुद को एक बार इन विशेष पूजा स्थलों पर 2 लिंगों में बांट लिया। ओमकारेश्वर मंदिर के सामने ममलेश्वर मंदिर है, जो एक संकीर्ण चोटी द्वारा पहले से ही अलग है। लोगों का ऐसा मानना है कि दोनों मंदिर की कड़ी शिव का एक ही रूप है, जिसने खुद को 2 भागों में विभाजित कर लिया था। पहला ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर बन गया तथा दूसरा ममलेश्वर मंदिर बन गया। ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़ी कई सारी किंवदंतियां हैं। एक किंवदंती के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें राक्षसों ने लड़ाई जीत ली थी और तीनों लोकों में कहर मंडराने लगा। तब इंद्र ने भगवान शिव का रुख किया और उनसे शांति पुनः स्थापित करने के लिए आग्रह किया। तब शिव नर्मदा के पानी के नीचे से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर राक्षसों से एक भयानक युद्ध किया और तीनों लोकों में एक बार फिर शांति को बहाल किया। एक और कहानी के अनुसार एक बार नारद ऋषि ने मेरु पर्वत की विंध्य पर्वत के सामने खूब प्रशंसा की, जिसके कारण विंध्य पर्वत को खूब जलन हुई। विंध्य पर्वत ने भगवान शिव से मेरु पर्वत से भी ज्यादा भव्य होने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को असीम विकास और भव्यता का आशीर्वाद दिया, लेकिन एक शर्त पर। वह शर्त यह थी कि उसकी ऊंचाई तीर्थयात्रियों को परेशान नहीं करेगी। विंध्य पर्वत शर्त के लिए सहमत हो गया। विंध्य समय बीतने के साथ अपना वादा भूल गया और इतना बड़ा हो गया कि उसने सूर्य और चंद्रमा दोनों को रोक दिया। असहाय होकर सभी तीर्थयात्रियों ने अगस्त ऋषि से मदद की गुहार लगाई। तब अगस्त ऋषि ने विंध्य पर्वत को सबक सिखाने के बारे में सोचा। अगस्त ऋषि भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर विंध्य पर्वत की तरफ चल पड़े और उन्होंने विंध्य पर्वत से दक्षिण जाने के लिए रास्ता मांगा। विंध्य पर्वत ने रास्ता देने की अनुमति से इनकार कर दिया। अगस्त ऋषि के पास भगवान शिव के द्वारा दी गई अनेक सारी शक्तियां थी, जिसके कारण अगस्त ऋषि अपना हाथ लंबा कर सकते थे। अगस्त ऋषि ने इतनी जोर से विंध्य पर्वत की चोटी को दबाया कि धरती में दरार आ गई और विंध्य पर्वत नीचे धंस गया। अपनी गलती का एहसास होने पर विंध्य पर्वत ने माफी की भीख मांगी। तब अगस्त ऋषि ने यह आदेश दिया कि जब तक मैं अपनी पत्नी के साथ वापस नहीं आ जाता तब तक तुम बढ़ोगे नहीं। उसके बाद ऋषि कभी वापस नहीं लौटे और इस तरह से विंध्य पर्वत की ऊंचाई घट गई। जब शिव ने उसे आशीर्वाद दिया था तब उसने आशीर्वाद के स्वरूप में 2 ज्योतिर्लिंगों को स्थापित किया था, जैसे एक को ओमकारेश्वर कहा जाता है और दूसरे को ममलेश्वर कहा जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर में एक उल्लेखनीय विशेषता है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। मंदिर में मुख्य शिव ज्योतिर्लिंग गुंबद के नीचे स्थित नहीं है, जहां आमतौर पर देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। यह ज्योतिर्लिंग जमीन की बजाय मंदिर के शीर्ष स्थान पर अवस्थित है। यह एक ऐसा स्थान है जहां इसे चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है। तीर्थयात्रियों की यह मान्यता है कि ओम के आकार का यह द्वीप अच्छाई और आशीर्वाद लाता है। यह भी माना जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त होती है।
दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।